सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 हम पढ़ चुके थे, हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था, इस पाठ का अभ्यास किया था हमने। पाठ हम पढ़ चुके थे और हमने इसके अभ्यास का पुनरावृत्ति किया था। तो बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसे दोहरा करके फिर हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले चलिए जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे नए शब्द हमें बनाने हैं। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हम नए शब्द बनाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है बच्चों मोर। म पे ओ की मात्रा, मोर। और इसके साथ हमें एक और शब्द दिया गया है जो है लोटा। ल पे ओ की मात्रा, लो। ट पे आ की मात्रा, टा, लोटा। तो बच्चों, यहाँ पे म पे ओ की मात्रा है और जो म पे ओ की मात्रा है वह उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद ल है, ल पे ओ की मात्रा है और टा पे अंडरलाइन किया गया है। तो हमें इन दोनों शब्दों से एक नया शब्द बनाना है। हम कैसे नया शब्द बनाएंगे? एक हम म पे ओ की मात्रा मोस को लेंगे और दूसरा शब्द लोटा में से टो को लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे म पे ओ की मात्रा मो और ट पे आ की मात्रा टा। तो यहाँ नया शब्द बना मोटा। तो यह है नया शब्द मोटा। हमने मोर से मो लिया और लोटा से टा लिया और हमें नया शब्द मिला मोटा। तो यहाँ पे हमारा नया शब्द है मोटा। उसके बाद दूसरा है ख। बच्चों, अब ख में हमारे पास फिर दो शब्द हैं। एक शब्द है टोकरी और दूसरा शब्द है लीची। तो हम यहाँ लिखेंगे ख को, हम यहाँ लिखेंगे ख। एक है टो, ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे बड़ी की मात्रा री, टोकरी। अब दूसरा शब्द हमारा है टोकरी के अलावा लीची। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। अब हम यहाँ से टोकरी में से ट लेंगे और लीची में से ल पे बड़ी की मात्रा ली लेंगे। तो यहाँ बनेगा ट पे की मात्रा टो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, टोली। तो इस तरह बच्चों हमने नया शब्द बनाया टो और ली, टोली। उसके बाद हमारे पास तीसरा शब्द है। तीसरा शब्द है म पे ओ की मात्रा मो, च पे बड़ी की मात्रा ची, मोची। और मोची के बाद हमारे पास है धो, ट पे बड़ी की मात्रा ती, धोती। तो यहाँ पे हमारा जो मो है उसके नीचे अंडरलाइन है और उसके बाद दूसरे शब्द में ती पे अंडरलाइन है। अब हम यहाँ मो को मिलाएंगे और ती को मिलाएंगे, ये हो जाएगा मोती, मोती। तो बच्चों, इस तरह से हमने दो शब्दों से नया शब्द बनाया। पहले हमने मोटा, मोटा मिलाया और यहाँ बनाया मोटा, फिर टोली, टोली, फिर मोती, मोती। इस तरह से हमने नया शब्द बना करके अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों, इसके बाद हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न अक्षर जाल में से, अक्षर जाल में से चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढकर लिखो। तो हम इस अक्षर जाल में से चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढ करके लिखना है। यह उन चिड़ियों और पशुओं के नाम है जिनके बारे में हमने पाठ में भी पढ़ा है। तो बच्चों, हम चिड़ियों के नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पशुओं के नाम लिखेंगे। हमने आधा कल किया था और बाकी का आज करेंगे। पशुओं के नाम, यहाँ पे हम पशुओं के नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम चिड़ियों के नाम लिखेंगे।
तो हमारा पहला शब्द है बच्चों म ख, म पे ओ की मात्रा मो, र, ल पे ओ की मात्रा लो, ह पे छोटी की मात्रा ही, र, न, च, म, त पे ओ की मात्रा तो, ग पे ओ की मात्रा गो, ह पे आ की मात्रा हा, क पे ओ की मात्रा को, ड़ पे ओ की मात्रा डी, त पे आ की मात्रा ता, श, थ पे बड़ी की मात्रा थी, र, स, क पे ओ की मात्रा को, य, फिर है ल, फिर है भ पे आ की मात्रा भा, फिर है ल पे बड़े की मात्रा लू। अब इनमें से हमें चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढने हैं और यहाँ पे इनके नीचे हमें लिखना है। पहले चिड़ियों के नाम के नीचे हम चिड़ियों के नाम लिखेंगे और उसके बाद पशुओं के नाम के नीचे हम पशुओं के नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लाइन में हम ढूंढते हैं म से नहीं बनेगा, फिर ख से भी नहीं बनेगा, म पे ओ की मात्रा मो, र, मोर। मोर चिड़िया का नाम है तो यहाँ चिड़ियों के नीचे हम मोर लिखेंगे, म की मात्रा मो, र, मोर। फिर उसके बाद हमारे पास है च को र, चकोर। दूसरा नाम है च को र, भी एक चिड़िया है तो हम यहाँ दूसरे नंबर पे लिखेंगे च क पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। अब हमारे पास तीसरा है त पे ओ की मात्रा तो, त पे आ की मात्रा ता, तोता। तो हम चिड़ियों के नीचे तोता लिखेंगे क्योंकि तोता भी चिड़ियों का नाम है। तोता, तोता भी चिड़ियों में आता है इसलिए हम यहाँ पे तोता लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है क पे ओ की मात्रा को, य, ल, कोयल। कोयल भी चिड़िया है तो हम इसे चिड़ियों के नाम के नीचे लिखेंगे, को, य, ल, कोयल। तो बच्चों ये हो गए चिड़ियों के नाम, मोर, चकोर, तोता, कोयल। यह 4 नाम हैं जो चिड़ियों के नाम हैं और यह हमने अक्षर जाल से ढूंढा है। अब हमारे पास कुछ और नाम हैं जो कि पशुओं के नाम हैं। वो हो गए जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है ख, र, गो, श, खरगोश। ये है खरगोश। तो इसको हम लिखेंगे पशुओं के नाम के नीचे ख, र, ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। उसके बाद दूसरा नाम है हिरण, हिरण। तो हम यहाँ लिखेंगे हिरण। दूसरा नाम है हिरण, हिरण भी पशु का नाम है तो हम यहाँ लिखेंगे हिरण। तो इस तरह बच्चों हमने दूसरे पशु का नाम भी हमें ढूंढ के लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी तो यहाँ हम लिखेंगे हाथी। तो यहाँ हम पशुओं के नाम के नीचे लिखेंगे हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। उसके बाद है लोमड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी भी एक पशु का नाम है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे लोमड़ी के नीचे, ल पे ओ की मात्रा लो, म, ड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी भी एक पशु का नाम है तो यहाँ हम लोमड़ी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों एक और नाम है पशु का जो है भालू। तो भालू को हम यहाँ लिखेंगे भा, ल पे बड़े की मात्रा लू, भालू। इस तरह से हमने भालू भी लिख दिया। तो बच्चों यह कुछ नाम थे जिनको हमने अक्षर जाल से ढूंढ करके यहाँ पे लिखा और ये नाम थे कुछ चिड़ियों के नाम और कुछ पशुओं के नाम। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चिड़ियों और पशुओं के नाम लिखे हैं, उनको हम देखते हैं। यह है अक्षर जाल बच्चों। अक्षर जाल में हमें कई अक्षर दिए गए हैं और उनमें मात्राएं लगी हुई हैं। अब इन अक्षरों को मिलाकर हमने कुछ पशुओं और चिड़ियों के नाम ढूंढे और उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। पहला चिड़ियों के नाम में पहला नाम था मोर, दूसरा था चकोर, फिर है तोता और उसके बाद है
पोएम। तो इन नामों को हमने यहाँ पे ढूंढा अक्षर जाल में से और लिखा। और उसके बाद हमारे पास कुछ नाम है पशुओं के, जो है खरगोश, हिरण, हाथी, लोमड़ी, भालू। तो बच्चों इस प्रकार हमने यह प्रश्न खत्म कर लिया। और इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी कविता है जो सिर्फ 4 लाइन की है। इस कविता को यहाँ पे हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि पाठ में हमने कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे भी एक पक्षी है मोर, माँ पे ओ की मात्रा मोर। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे एक हमें जो कविता दी गई है यह भी मोर के बारे में है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इससे हमारा मनोरंजन होगा और हम इस कविता को यहाँ पर पढ़ करके मोर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ने से पहले हम बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता है जिसे आज हम यहाँ पढ़ करके उससे अपना मनोरंजन करेंगे और भाषा का भी हमें अच्छा ज्ञान होगा। तो बच्चों जब भी हम किसी कविता को या किसी के बारे में भी पढ़ते हैं तो उससे हमें उस चीज के बारे में तो पता ही चलता है, साथ में हमें भाषा का भी ज्ञान होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पाठ है, पाठ 14 होली। और इसमें हमें एक छोटी सी कविता दी गई है। कविता है बच्चों, यहाँ हमारा कविता जो दी गई है उसे हमें पढ़ना है या फिर गाना है। कविता गाओ, इस कविता को हम गाएंगे। कविता गाओ, आप चित्र में देख सकते हो। चित्र में बच्चों, चित्र में यहाँ पे एक छत्र है और जो कवि है जिसने कविता लिखी है वह एक बच्चा है। वह बच्चा बताता है कि किस तरह से मेरी छत पर आया मोर, खूब मचाया उसने शोर, बादल गरज उठे घम घम, नाचा मोर छमा छम छम। तो बच्चों पहले हम मोर के बारे में बातें करते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और जो मोर होता है बच्चों वो बहुत अच्छा नाचता है। बारिश का मौसम उसे बहुत पसंद होता है। जब भी बारिश होती है या बादल गरजता है तो वो खूब नाचता है। तो यहाँ पे भी जो कवि है वह एक बालक है। वह हमें बता रहा है कि जो मोर है वह उसके छत पर आता है, अक्सर उसके छत पर आता है। मेरी छत पर आया मोर, तो आज भी उसकी छत पर मोर आया है। खूब मचाया उसने शोर, जब वो उसके छत पर आया तो उसने खूब शोर मचाया। और बादल गरज उठे घम घम, उसके शोर से बादल भी गरज उठे और बादल के गरजने की वजह से नाचा मोर छमा छम छम। जो मोर है वह खूब नाचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोर होता है वह बारिश के मौसम में बहुत उसे मज़ा आता है और जब बारिश होता है तो वह खूब नाचता है। तो बच्चों आप अगर गांव वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर खेतों में मोर आजकल नज़र आ जाते हैं और खेतों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं बच्चों उन्हें मोर खाते हैं। और जो ये मोर होते हैं इनके पंख बहुत सुंदर होते हैं और इनके सर पे कलगी भी होती है। कलगी मतलब एक मुकुट की तरह एक छोटे छोटे आकार का एक आकार होता है जिसे हम कलगी कहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे मोर के सर पे मुकुट लगा हो, जिसे हम इंग्लिश में क्राउन भी कहते हैं। और यह जो सुंदर पक्षी है यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए हमारे देश में मोर का शिकार करना एक कानूनी जुर्म है। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी मोर का शिकार करें। और इसके पंख तो इतने सुंदर होते हैं कि जब वो अपने पंख को फैलाता है तो देखते ही बनता है। तो बच्चों हमें तो बहुत गर्व होना चाहिए, कितना सुंदर पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे मोर है, आप चित्र में देख सकते हैं। जो कवि है वो बताता है कि मोर उसके छत पर अक्सर आता है और आज भी मोर उसके छत पर आया है और उसके छत पर आकर वह खूब शोर मचाता है। उसके शोर की वजह से बादल भी गरजने लगते हैं और गरज उठते हैं घम घम। उसने यहाँ तक कि ध्वनि भी बताई है कि किस तरह से बादल गरजते हैं और उस बादल के गरजने पर मोर
नाच छमाछम नाच पड़ता है। तो बच्चों यह बहुत ही सुंदर कविता है, यह 4 पंक्तियों की कविता है। आप इसे याद करके कक्षा में गा करके सुनाएंगे। मेरी छत पर आया मोर, खूब मचाया उसने शोर। मेरी छत पर आया मोर, खूब मचाया उसने शोर। बादल गरज उठे घम घम, नाचा मोर छमा छम छम। तो बच्चों यह कविता है, आप इसे याद करके अपने कक्षा में सुनाएंगे और इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके इस मोर के चित्र बनाएंगे। बच्चों इसी के साथ हमने यह अभ्यास खत्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास। बच्चों अगला अभ्यास है जिसके काम उसके नाम। आप चित्र में देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं वह अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रश्न है पहचानो और नाम लिखो। तो यहाँ पे जो लोग जो काम कर रहे हैं उनके काम से हम उन्हें पहचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो चित्र के नीचे हम चित्रों को पहचान कर लोगों को पहचानेंगे और उनके काम को लिखेंगे, उनके नाम को उनके काम के हिसाब से लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न है जिनके काम उनके नाम, जिनके काम उनके नाम। तो जिनके काम है उनके हम नाम लिखेंगे। उसके नीचे हमारा प्रश्न है पहचानो, पहचानो, पहचानो और नाम लिखो। पहचानो और नाम लिखो। अब हम इन चित्रों को पहचान करके इनके नाम लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला चित्र है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, सबसे पहले एक आदमी का चित्र है जो कपड़े धो रहा है। तो कपड़े कौन धोता है बच्चों? कपड़े धोबी धोता है। धोबी का काम होता है कपड़े धोने का और वह उसका नाम होता है धोबी। तो हम कपड़े धोने वाले इंसान को धोबी कहते हैं और उसके काम से हम उसको पहचानते हैं। उसका काम कपड़े धोने का होता है और नाम होता है धोबी। तो हम यहाँ पे हमें स्थान दिया गया है चित्र के नीचे, उसमें हम लिखेंगे धोबी। ध पे ओ की मात्रा, धो, ब पे बड़ी की मात्रा बी, धोबी। तो बच्चों धोबी कपड़े धोने का काम करता है और उसे हम धोबी कहते हैं, उसका नाम है धोबी। उसके बाद हमारे दूसरा चित्र है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ एक चित्र डाकिये का है। डाकिया कौन होता है बच्चों? डाकिया डाक लाता है। डाकिया, डाक का मतलब होता है चिट्ठी लाता है या पत्र लाता है, संदेश लाता है। तो बच्चों पहले जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं हुआ करते थे, तो हम एक दूसरे तक संदेश किससे पहुंचाते थे? डाकिये द्वारा पहुंचाते थे, पत्र में लिखकर या डाक में। पत्र को हम डाक भी कहते हैं। तो हम डाक में, पत्र में लिख करके अपना संदेश अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को पहुंचाते थे। तो जो ये डाकिया है ये घर घर में हमारे संदेश पहुंचाता था। तो आज भी डाकिया होता है, लेकिन लेटर तो हम कम लिखते हैं, बहुत कम भेजते हैं या ना के बराबर भेजते हैं। लेकिन कोई ऑफिशियल पत्र हो या इंफॉर्मेशन हो बच्चों या संदेश हो तो कभी कभी हमें डाक द्वारा मिलता है। तो डाकिया कौन होता है? जो पत्र एक लाने ले जाने का काम करता है, एक दूसरे डाकघर से उठा करके वह हर एक घर तक पहुंचाता है। तो डाकिये का काम होता है पत्र हमारे तक पहुंचाना या संदेशा हमारे तक पहुंचाना और नाम होता है इसका डाकिया। तो हम इसके नीचे लिखेंगे डाकिया। दूसरा चित्र डाकिया का है, हम उसके नीचे लिखेंगे डा। ड पे आ की मात्रा डा, क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा डाकिया। डाकिया इंग्लिश में हम इसे पोस्टमैन कहते हैं, जिसका काम पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी डाकघर से पत्रों को बटोर करके घरों तक पहुंचाना। जिसके घर का जो डाक है उसके घर में वह पहुंचाता है, इसलिए हम उसे डाकिया कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा चित्र है बच्चों
हम देख सकते हैं पीछे पेड़ बने हैं या फसल है, और फसल के आगे हंसिया लेकर के एक आदमी खड़ा है। यह किसान है, जो खेती करता है, हम उसे किसान कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसान, क्योंकि ये खेती करता है, फसल काटने के लिए हंसिया रखता है, तो इसे हम किसान कहते हैं। यह खेती करने का काम करता है और इसका नाम है किसान। तो हम यहाँ लिखेंगे क पे छोटी की मात्रा की, स पे आ की मात्रा सा, न, किसान, ये है किसान। उसके बाद घ, घ। अब बच्चों घ में हमारे पास है, यहाँ पे बगीचे का चित्र है। अब बगीचे में की देखभाल कौन करता है बच्चों? बगीचे की देखभाल माली करता है। माली पेड़ों में पानी देता है, समय समय पर उसमें दवा का छिड़काव करता है, फूलों की निगरानी करता है। अगर फल का बगीचा है तो फलों की निगरानी करता है। उसके बाद समय समय पर पेड़ों की छटाई करता है और बगीचे की साफ सफाई करता है। तो जो माली होता है पेड़ पौधों या फूलों की बगीचे में निगरानी करता है या रखवाली करता है, देखभाल करता है, तो उसे हम माली कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों माली का चित्र है, उसका काम है बगीचे की रखवाली करना, बगीचे में रहने वाले पेड़ पौधों की देखभाल करना, और हम उसे उसके का नाम माली होता है, हम उसे माली के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला चित्र है बच्चों बढ़ई का। बढ़ई कौन होता है? बढ़ई जो लकड़ी के काम करता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, बेड बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है, अलमारी बनाता है, उसे हम बढ़ई कहते हैं। तो यहाँ पे काम है लकड़ी का, और लकड़ी के काम करने वाले को हम बढ़ई बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ब ढ बड़ी बढ़ई, ये है बढ़ई। तो बढ़ई का काम होता है लकड़ी के काम करना, वह लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। उसके बाद हमारे पास है मोची। तो बच्चों मोची कौन होता है? मोची वह होता है जो हमारे जूते चप्पल सीता है। जब हमारे जूते चप्पल टूट जाते हैं तो वो हमारे जूते चप्पल को सीता है, और इसलिए वह जूते चप्पल को सीने या फिर बनाने का भी काम करता है, नए जूते चप्पल भी बनाता है। तो जो जूते चप्पल सीता है या बनाता है उसे हम मोची कहते हैं। तो चित्र यहाँ मोची का है, तो हम नीचे मोची लिखेंगे। नाम है मोची, काम है जूते चप्पल बनाना। च में हम लिखेंगे मो, की मात्रा मो, च पे बड़ी की मात्रा ची, मोची। तो हमारा आखिरी चित्र है मोची का। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे यह अभ्यास किया, और इसके बाद हम इसको लिखेंगे। कार्य पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, चलिए एक बार हम लिख करके एक बार हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला चित्र है धोबी का। तो हमने यहाँ लिखा धोबी। धोबी कपड़े धोने का काम करता है। बच्चों धोबी जो होता है वह कपड़े धोने का काम करता है, इसलिए हम उसे धोबी कहते हैं। उसके बाद डाकिया। डाकिया पत्र लाने का, पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हम उसे डाकिया कहते हैं। उसके बाद किसान। किसान खेती करता है, फसल उगाता है, इसलिए हम उसे किसान कहते हैं। तो बच्चों घ है माली। माली बगीचे की देखभाल करता है, इसलिए हम उसे माली कहते हैं। बढ़ई। बढ़ई लकड़ी के काम करता है, लकड़ी के सामान बनाता है, इसलिए हम उसे बढ़ई कहते हैं। उसके बाद मोची। मोची क्या करता है? मोची हमारे जूते चप्पल सीता है, इसलिए हम उसे मोची कहते हैं। तो बच्चों यह था हमारा बुक का अभ्यास। अब इसे हम लिख करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, और उसके काम के अनुसार हम इसे लिख करके अपनी कार्य पुस्तिका में याद करेंगे। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा और समझा। और चित्रों के नाम तो हमने यह जो चित्रों के नाम लिखने का काम था, यह हमने अपनी पुस्तक में किया है। अब हम इसे अपने नोटबुक में लिखें, किस तरह से लिखते हैं, एक बार हम लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों कौन क्या करता है नाम लिखें। कौन क्या करता है नाम लिखो। तो हमारा आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। कौन क्या
करता है उसके नाम लिखो, उसके नाम लिखो। अब बच्चों यहाँ पे पहला है एक, काम के हिसाब से हम नाम लिखेंगे। कपड़े, कपड़े, कपड़े। हमने बुक में तो चित्र को पहचान कर नाम लिखा था, अब हम उसके नाम को लिख करके उसके सामने लिखेंगे, उसका काम लिख करके उसका नाम लिखेंगे। कपड़े धोने वाला, जो कपड़े धोता है उसको हम क्या कहते हैं? कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला क्या कहलाता है? धोबी। तो हम यहाँ लिखेंगे धो, ब पे बड़ी की मात्रा, बी, धोबी। उसके बाद दूसरा है खेती करने वाला, जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं? खेती करने, न पे एक की मात्रा, ने वाला, खेती करने वाला। खेती करने वाला क्या कहलाता है? खेती करने वाला किसान कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसान, किसान, खेती करने वाला किसान। तीसरा है लकड़ी का सामान बनाने वाला, लकड़ी, लकड़ी का सामान बनाने वाला। लकड़ी का सामान बनाने वाला क्या कहलाता है? लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। बढ़ई, बढ़ई, लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। फिर 4 में हम लिखेंगे, 4 में हमारे पास है पत्र लाने वाला। पत्र लाने वाला क्या कहलाता है? डाकिया। पत्र लाने वाला, पत्र लाने वाला क्या कहलाता है? डाकिया, डाकिया, डाकिया। पत्र लाने वाला डाकिया कहलाता है। तो हम लिखेंगे डाकिया। फिर उसके बाद है बगीचे की देखभाल करने वाला। 5 में हम लिखेंगे बगीचे, बगीचे, बगीचे की देखभाल, बगीचे की देखभाल करने वाला, बगीचे की देखभाल करने वाला। माली, बगीचे की देखभाल करने वाला कौन होता है? माली। तो हम यहाँ लिखेंगे म पे आ की मात्रा, मा, ल पे बड़ी की मात्रा, माली। अब आखिरी है बच्चों हमारे पास, आखिरी में हमारे पास है जूते बनाने वाला। तो हम 6 में लिखेंगे जूते, ज पे बड़े की मात्रा जू, त पे ए की मात्रा जूते, ब ना ने वाला। जूते बनाने वाला मोची, म पे ओ की मात्रा मो, च पे बड़ी की मात्रा ची, मोची। तो जूते बनाने वाला मोची कहलाता है। तो चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास है कौन क्या करता है, उसके नाम लिखो। तो अभी हमने चित्र द्वारा समझा था कौन क्या करता है, उसके नाम को हमने पढ़ा था और लिखा था, उसके नाम और चित्र को पहचान कर उसके नाम को लिखा था। अब यहाँ हम लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं? कपड़े धोने वाला। तो बच्चों यहाँ पे है कपड़े धोने वाला। कपड़े कौन धोता है? जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। तो कपड़े धोने वाला धोबी, तो हम यहाँ लिखेंगे धोबी। दूसरा है खेती करने वाला। खेती करने वाला कौन होता है? किसान। तो हम यहाँ लिखेंगे किसान। लकड़ी का सामान बनाने वाला, लकड़ी का सामान बनाने वाला कौन होता है? बढ़ई। तो हम यहाँ लिखेंगे बढ़ई, बढ़ई। पत्र लाने वाला
पत्र लाने वाला डाकिया, बगीचे की देखभाल करने वाला, बगीचे की देखभाल करने वाला माली, तो हम यहाँ लिखेंगे माली। उसके बाद जूते बनाने वाला मोची, जो जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मोची। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसको पढ़ करके याद करेंगे। तो बच्चों एक बार हम फिर इसे पढ़ते हैं। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला धोबी कहलाता है। खेती करने वाला किसान कहलाता है, जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। पत्र लाने वाला डाकिया कहलाता है। बगीचे की देखभाल करने वाला माली कहलाता है और जूते बनाने वाला मोची कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से इन्हें आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके इनको याद करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।